if you'll indulge me a bit more time, I'll be able to. I'm not taking too much time, but I'd like to put it into three different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some which are being dealt with by the Ministry of Cooperation. So I want to be clear in when I convey this thought. नमस्कार दोस्तों, आज से 1 साल पहले हम लोगों ने सहारा के लिए अप्लाई किया था। दर दर के दुकानें के ठोकरे खा के या फिर कह लीजिए कि भीड़ का सामना करते हुए हम लोगों ने अपना फॉर्म को फिल किया था। अब जो 45 दिन बीतने के बाद जब हम अपना स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि हमारा डिफेंसेस की कमियां निकाला जा रहा है, किसी के पैसे आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने अभी पिछला वीडियोस मैंने बनाया था आज से 7 दिन पहले, उस समय सर्वर मेंटेनेंस में था, तो अब तो ठीक हो चुका है सर्वर। तो अब चल के देखा जाए कि एक आदमी को लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि क्या उनका पैसा अप्रूव हुआ है, फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर डिफेंसी से। अगर डिफेंसी से तो क्यों डिफेंसी से, उसका समाधान क्या है, हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे एक ही वीडियो में सहारा से संबंधित। फिर भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आइए अब देखते हैं होम स्क्रीन पर चल के किस तरह से सारे काम को किया जाता है। पहले आपको गूगल क्रोम मोजिला फायरफॉक्स पे आना है। आपको यहाँ पे लिखना है CRS सहारा। जैसे आप इतना दोस्तों लिखिएगा, दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। सहारा इंडिया रिफल पोर्टल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यदि आप अगर एक नए हैं, न्यू यूजर रजिस्टर हैं, तो फिर आपको इस पर क्लिक करना है, समझ लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में रिसीविंग है और आवेदन संख्या है तो आपको यहाँ बगल में दिखाई दे रहा है रीसबमिशन लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास में वो रिसिप्ट है पर घर पे छूटा है या फिर कह लीजिए कि कहीं गुम हो गया है, तो इस पर क्लिक किया जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको तीनों ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जा रहा है। यदि आपको नया फॉर्म को फिल करना है, यानी कि नए तरीके से फॉर्म फिल करना है, तो पहले आपको बता दूं दोस्तों कि 5 ही कंपनियों का हो रहा है। सहारा के तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन 5 ही प्रोडक्ट का हो रहा है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, दूसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव, चौथा है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सहारा का भी आवेदन नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है इस पोर्टल पे। जैसे सहारा क्यू शॉप, सहारा पर रियल एस्टेट, ऐसे इत्यादि इत्यादि बहुत सारे फॉर्म्स लोगों के पास हैं। उस समय के जो एजेंट्स थे वो काफी सारे एरर किए थे, गड़बड़ किए थे। अब वो तो बोलना भी सही नहीं है, लेकिन इतना है कि अभी 5 फॉर्म को ही ओवरऑल अभी एक्सेप्ट किया जाए, बाकी सबको अभी गवर्नमेंट जो है उसको निलंबित में रखा हुआ है। तो हम अब चलेंगे डिपोजिटर लॉगिन में। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है 4 अंक का, और जो आपके आधार में नंबर लिंक है उसको डाल के कैप्चर फिल करके साइन इन करेंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे। ये फटाफट हम करके देखते हैं। मैंने अपना सही से अपना आधार नंबर लास्ट का और मोबाइल नंबर डाल के जैसे मैंने सबमिट किया तो आपको 5 मिनट के लिए एक आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी भेजा गया है। अब वो करना क्या है कि उस ओटीपी को फिल करके और वेरीफाई करना है। आइए चलते। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने फाइनली जो है अपने पोर्टल के अंदर हम लोगों ने एंटर कर लिया है। अब हमारा कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होता है, समझने और सोचने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड क्लेम, यानी कि इन्होंने 28/26/2023 को इन्होंने क्लेम फॉर्म को फिल किया था। और एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। अगर आप डायरेक्ट दोस्तों लॉगिन करना नहीं चाहते आधार नंबर से, तो जो वहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्ट रीसबमिशन लॉगिन पे जाके, तो आप इस नंबर को मैं बोल रहा था इसी को डाल दीजिएगा, ओटीपी जाएगा। तो फिर अपना पोर्टल पे सुधार जो दिक्कतें हैं उसका दस्तावेज प्रॉपर लेकर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको रीसबमिशन कीजिएगा। यहाँ हम लोगों को जानना है, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लेम हुआ था 26/8 को, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे है। प्रोसीड में देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी कमी है कि इनका 1 रुपये का भी प्रोसीड नहीं किया गया सहारा डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑर्डर प्रोसेस में भी नहीं रखा गया है। इनका 40,300 रुपये का टोटल अमाउंट था, इन्होंने क्लेम किया था। और सारे के सारे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबको डिफेंसिस में डाल दिया गया है। अब देखिए इनका टोटल 2 पर्ची था, 2 पर्ची था यहाँ पे। 2 इन्होंने मतलब कह सकते हैं, पर्ची का मतलब ये हुआ कि इनके पास 2 बॉन्ड था टोटल। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इनका फॉर्म जो है हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेटस पे तो यहाँ आएगा डिफेंसिस कम्युनिकेटेड। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि क्या होता है, फिर मैं वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पे देखिए दोस्तों एरर पे लिखा हुआ है, डिपोजिटर हैज मेंशन रॉन्ग रिसिप्ट नंबर, डिपोजिटर हैज मेंशन रॉन्ग सोसाइटी नेम, डिपोजिटर हैज मेंशन रॉन्ग मेंबरशिप नंबर, आधार फुल नेम डज नॉट मैच विद डेटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं डिपॉजिट में 23,200 रुपये। अब आप हमको बताइए कि जब आपके पास में जो एजेंट या फिर जो सहारा ऑफिस उस समय हुआ करती थी 2007 में 3 में, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो जो बॉन्ड आपको मिला है आप तो वही डालिएगा, मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या अकाउंट जो आपका ओपनिंग हुआ तो नीचे एक डेट लिखा रहता है, आप वही ना डालिएगा। तो जब सही सही डाले हैं फिर भी इनका जो पैसा देखिए, गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे। सेबी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सब लोग महान वैज्ञानिक ही होंगे, तभी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2007 में आधार कार्ड नहीं हुआ करता था।
आधार कार्ड हमारे भारत में परिचालन हुआ 2014 से। इस चीज को समझ गए दोस्तों। तो नियम जो है, आप आधार कार्ड से कैसे विवरण कर सकते हैं। सहारा के ऑफिस ऑलरेडी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 8 साल 7 साल हो गए बंद हुए। तो आप आधार कार्ड से डेटा मैच करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि ना तो सहारा का ऑफिस है, और जब आधार कार्ड आया सहारा नहीं है। सहारा था तो आधार कार्ड वाला सिस्टम नहीं था इंडिया के अंदर, तो आप कोई करे तो क्या करे। तो इन सभी में दोस्तों बहुत बड़ी कमियां बनी हुई है। कोई अब करे तो क्या करे, क्योंकि 99% लोगों के साथ में दोस्तों इस तरह का एरर आ रहा है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि डिफेंसेस कम्युनिकेटेड का जो पीडीएफ है, इसको मैं ओपन करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। कृपया देखते रहिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है अभी। डाउनलोड करने में देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक मिल रहा है लाइसेंस नंबर, संख्या नंबर रहेगा। इसके अंदर आपका याचिका रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि शहरियत यूनिवर्सल मेंबरशिप क्योंकि खाता संख्या इतना, और जमाकर्ता का जो श्रीमती सुश्री है उनका नाम ये है, और आवेदन संख्या ये है, और सदस्यता संख्या ये है, ठीक है, द्वारा प्राप्त आवेदन हुआ है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्राणी मेहनता बनाम सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ रीट याचिका सीरियल संख्या 2022 का 191 से हस्तक्षेप प्रार्थना संख्या 2023 का 56-308 मामले में अन्य बातों का साथ साथ निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, बस ये रटा है जो है, ये लोग घुसेड़ दिए हैं इसके अंदर कि सहारा सुप्रीम कोर्ट ने जो है हमें इस तरह का ऑर्डर दिया है, 5000 करोड़ रुपए सेबी को कहा है देने के लिए। ये दोस्तों आपको इसके अंदर यही सब मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, बस थोड़ा सा आपको इतना ही मिलने वाला है। ये जो है डिफेंसेस की जो कमी है, कमी ये लोग नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं ना दोस्तों, कमी ये लोग नहीं बताएंगे। यहाँ पे सीधा दिखाया जाएगा कि जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे के विभिन्न स्तरों की जांच की गई है और इसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं। दावेदार जमाकर्ता विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, सोसाइटी का सदस्य नहीं है, आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से रिकॉर्ड मेल नहीं खाता है। अब आप समझाइए कि ये सहारा जो पापा सब है लोग, इनको कौन समझाए कि जब आपको मैंने बताया अभी कि जब सहारा का तो आधार नहीं था, आधार जब आया तो सहारा गायब हो गया। तो जब दोनों का तालमेल रहेगा ही नहीं, तो डॉक्यूमेंट तो मिसमैच करेगा, क्योंकि हमारा आधार कार्ड से अब ना हमको मैंडेटरी हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को सर देखा जाए तो पूरी तरह से सहारा जो है वो सेबी है, जो मूर्ख बना रही है पब्लिक को। आप लोगों में से कितने लोगों का पैसा आया है, आप इस चीज़ को हमें बताइए कमेंट्स करके, अगर आप पक्ष रखते हैं तो ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इसमें होता क्या है कि लोग इसमें मूर्ख बन रहे हैं, आम पब्लिक पिसा रही है, गवर्नमेंट मजे ले रही है, सेबी मजे ले रही है। सरकार क्या कर रही है, मैंने आपको भी दिखाया पार्लियामेंट में पहले जो वीडियो था, फर्स्ट में आप देखे होंगे स्टार्टिंग में, कि गवर्नमेंट जो है अपना हाथ उठा दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप कर रही हुई है। सेबी इसका मामला है, हमारा कोई मामला नहीं। जो हमारे जो वित्त मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी जो है, पहले इन्होंने आगाह कर दिया है। तो अब आप बताइए, जब सरकार उससे सुनेगी नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट तो घर घर घूम के आके तो पैसा किसी को नहीं दिलाएगी कि आपको मिला है कि नहीं, आपको मिला है कि नहीं। तो इस तरह का जो कमियां है तो सब किसी में निकाला जा रहा है दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, सेकंड वाला में जब देखिएगा, यहाँ पे देखिए सेम चीज़ लिखा हुआ है, सेम चीज़ आप पढ़ सकते हैं, दोनों को सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो इसका अमाउंट है 17,100 रुपये। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड, प्लीज क्लिक हियर फॉर रीप्रोसेस, यानी कह रहा है कि अब जो है अब इस पर क्लिक कीजिए और फिर से अपना नंबर डाल के और प्रोसेस को कीजिए। तो प्रोसेस में क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं, बॉन्ड है, फिर बॉन्ड को वही चीज़ डालिएगा, सही चीज़ डालिएगा, वहाँ पे गलत ठहरा देगा सब। तो कोई करेगा तो क्या करेगा। और एक बात बता दें आपको, जब आप क्लिक हियर पे प्रोसेस करने जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ लेगा नहीं, ये डॉक्यूमेंट तो हरगिज़ नहीं लेगा, वहाँ तो बढ़ता ही नहीं है, रेड रंग का एक एरर आ जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब दोस्तों कोई करे तो क्या करे, एक आम जनता सेबी सरकार के बीच में पीस के रह गई है। लोग अपना मेहनत का रुपए 2-2 रुपए इकट्ठा करते हैं कि फ्यूचर में हमारे बाल बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ाई लिखाई में या शादी में या कह लीजिएगा तमाम जो चीज़ें हैं उसमें वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, या फिर उनका पैसा जो है टोटली सेफ्टी जैसे वो जमा कर रहे हैं सुरक्षित तरीके से निकल जाता है। लेकिन एक बार जब जाल में चला जा रहा है पैसा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, तो निकालना दोस्तों आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत टफेस्ट काम है। शायद ही किसी का ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का जो पोर्टल चलाती है, कोई में निकल जाता है बड़े आसानी से, बढ़ना तो आप समझेंगे तो 90% आज भी ऐसा ही है। आप सोचिए कि सारा पैसा जब सेबी के पास पड़ा है तो आप क्यों रखे हैं इसको, और इस तरह का एरर क्यों आ रहा है। देखिए इसमें भी क्लिक करेंगे हम, दूसरे वाले में जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसी तरह का सीधा पाया गया है। दूसरे पेज में जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, सोसाइटी के सदस्य ही नहीं है। तो भाई साहब जब हम सोसाइटी के सदस्य हैं तो रेणु देवी मेरा नाम आया कैसे आया बताइए ना। तो इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, और हम बताएंगे आपको फाइनल में कि जो गवर्नमेंट है वो किसी को 5,000 रुपये दे रही है, बाकी अमाउंट सब पेंडिंग में ही रह रहा है। अब इसके पास इतना समय है कि जो खोजे, सहारा का ऑफिस खुला नहीं कि कोई जाकर बाल पकड़े, सारा ऑफिस पहले से ही क्लोज हो चुकी है, गवर्नमेंट से आप फाइट नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट को जब चाहेगी तो आपको देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगा था कि सोसाइटी पोर्टल अपडेट हुआ है तो कुछ नया इसमें हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो भी जहाँ था वहाँ था। अगर आपको दोस्तों पैसा आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, या आप लोग के साथ में अगर कोई इस तरह का सेम एरर है, सेम प्रॉब्लम है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट का जो एक वीडियोस है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि रीसबमिशन किस तरह से करना है, क्योंकि रीसबमिशन में हो सके तो उनके लिए जो कि अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक करा लिए हैं, तो उनको हम एक कमेंट्स करेंगे तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, अलग वीडियो बना के रीसबमिशन सारा पोर्टल पे कैसे करना है, ताकि जो पैसा जो है उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, अगर रीसबमिशन करेंगे तो उसमें आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि आप उसमें अपना करेक्शन करके ना रीसबमिशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं एक सेकंड पार्ट का इस वीडियो में आपको बना के आपको दे दूंगा। दोस्तों आज का जो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा, आप लोगों के नज़रिए से जरूर देख के इसको सपोर्ट कीजिए। और आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस यूट्यूब चैनल को मात्र 1.5 महीने हो रहे हैं ग्रो हुए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ही लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा उतना हमें मोटिवेट मिलेगा रिसर्च करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे, और आप सबके लिए बेहतरीन टॉपिक्स हम प्रदान करेंगे। और दोस्तों आपका जो व्यूज़ है वो सराहनीय है, हम उस व्यूज़ का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि जो आप हमें देखते हैं अपना कीमती समय निकाल के, उसको परिपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए लाभ मिले, उसका अच्छा से अच्छा जानकारी आप लोगों को नॉलेज मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। तो हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स में, तब तक जय हिंद जय भारत।